तुम्हारा पार्टनर शायद तुमको छोड़ के चला जाएगा, तुम शायद उसको खो दोगे। हर एक पल तुम्हारा इसी डर से गुजर रहा है। हर वक्त तुमको लग रहा है कि वो तुमको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है, वो तुमको इग्नोर कर रहा है। और क्वेश्चन दिमाग में घूम रहा है कि यार सचमुच वो तुमसे प्यार करता है कि नहीं करता है। क्या सचमुच उतना इम्पोर्टेंस वो तुमको देता है, उतना वैल्यूएबल पर्सन तुमको वो अपने लाइफ के लिए समझता है या नहीं समझता है। मतलब हर एक मोमेंट तुम्हारा डर से गुजर रहा है कि अब उस तुमको छोड़ देगा, अब वो तुमको छोड़ देगा। और तुमको लग रहा है कि ऐसा क्या करें कि उस इंसान को हम अपनी ज़िंदगी में पकड़ के रखें, वो हमको कभी छोड़ के ना जाए। और मैं जितना उससे प्यार करता हूँ उतना ही प्यार वो भी मुझसे करे। तो इसके लिए मैं आज कुछ ऐसे टिप्स बताने वाली हूँ। अगर तुम इसको ध्यान से सुनते हो और उसी तरह से इसको फॉलो कर तो थोड़ा सा एफर्ट लगा के, तो देखना पूरा का पूरा पिक्चर पलट जाएगा। मतलब तुम जितना डर रहे हो उसको खोने के लिए, उतना ही डर उसके अंदर पैदा हो जाएगा तुमको खोने के लिए। तो चलो इसके बारे में बातचीत करते हैं। देखो, अब तक तुम अपने बिहेवियर से यही उसको दर्शा रहे थे कि तुम उसको खोने से बहुत डरते हो। और कैसे दर्शा रहे थे? तुम हर वक्त हर पल सिर्फ उसको लेके ही सोचते थे। वो हमेशा ही तुम्हारे दिमाग में रहता था। तुम्हारे जीवन में उसके बारे में सोचने के अलावा और कोई काम ही नहीं था। और जिस वजह से तुम क्या कर रहे थे कि हमेशा उसको कॉल करना, उसको मैसेज करना, उसको मिलने के लिए बोलना, उसके लिए रोना, गिड़गिड़ाना, कभी कभार गुस्सा दिखाना, कभी झगड़ना, कभी कंप्लेन करना, ये सब करते रहते थे। और इससे क्या झलकता था कि तुम उसके लिए बहुत ज़्यादा पागल हो, बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो तुम उसके लिए, और बहुत ज़्यादा तुम डरती हो कि वो तुम्हारे लाइफ से चला जाएगा। और तुम्हारे इसी बिहेवियर का फ़ायदा वो उठाता था। क्यों पता है? तुमको लगेगा वो तो प्यार करता है, फिर फ़ायदा क्यों उठाएगा? वो जानबूझ के फ़ायदा नहीं उठाता था, बल्कि उसका आदत ऐसा हो गया था तुम्हारे बिहेवियर से। तुम इतना ज़्यादा उसके लिए तरसते थे, इतना ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंट पर्सन समझते थे कि तुमको पाने के लिए ना उसको कोई एफर्ट लगाना नहीं पड़ता था। मतलब बिना कुछ एफर्ट लगाए ही तुम इजीली उसके लिए अवेलेबल हो जाते थे। तो जिस चीज़ को पाने के लिए हम लोगों को कोई एफर्ट ना लगाना पड़े ना, वो चीज़ हम लोगों के लिए बहुत साधारण बन जाता है ना। जैसे हवा, हम लोगों को हवा पाने के लिए कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है, तो वो हमारे लिए क्या हो जाता है, एक साधारण चीज़ हो जाता है। लेकिन अगर हम लोग ऐसे जगह पे चल जाएंगे जहाँ पे पानी पूरी तरह से अनअवेलेबल है, मतलब बहुत तकलीफ से, जैसे अगर हम लोग डेजर्ट में चले जाएंगे, वहाँ से कितना दूर जा जा के लोग पानी लेके आते हैं, तो उनके लिए पानी बहुत ज़्यादा प्रीसियस होता है। तो यही चीज़ तुम्हारे साथ भी हुआ है। मतलब तुम क्या की हो ना, उसके लिए हमेशा अवेलेबल रहे हो, और अपने तरफ से अवेलेबल रहो, अपनी तरफ से कॉल करना, अपनी तरफ से मैसेज करना, ना मिलने पर रोना गिड़गिड़ाना, वो कॉल मैसेज ना करने पर रोना गिड़गिड़ाना, ऐसा दिखाना कि उसके बिना तुम बिल्कुल रह ही नहीं सकते हो। और इसी वजह से उसका एक आदत बन गया है कि तुम उसके लिए साधारण बन गए हो कि वो एफर्ट लगाए चाहे ना लगाए, भाई तुम हमेशा ही उसके लिए अवेलेबल हो। मतलब तुम्हारे लाइफ में और कोई काम नहीं है, सिर्फ उसके बारे में सोचने के अलावा, उसके लिए रोने के अलावा, गिड़गिड़ाने के अलावा और कोई काम नहीं है तुम्हारे लाइफ में। और जिस वजह से क्या हो गया है, तुम उसके लिए साधारण बन गए हो। मतलब वो क्या कर रहा है ना, अपने काम या फिर अपने फैमिली या फिर अपने दोस्तों को ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझ रहा है और तुमको नॉर्मल समझ रहा है। मतलब क्या, तुम तो हो ही, तुम कहाँ जाओगे, तुम तो हो ही उसके लिए। बस वो अपना जो मन है, जिस काम में लगता है वही करता जा रहा है, जिसमें उसको खुशी मिलता है, जिसमें उसको अच्छा लगता है वो नॉर्मल करता जा रहा है। तुम तो हो ही साइड में, या तुम कहाँ जाओगे, ये थिंकिंग उसके अंदर आ गया है। और जिस वजह से वो तुमको बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है। तो यही हुआ है। अब तुमको करना क्या है, ये जो उसकी धारणा है इसको तुमको पूरी तरह से पलटना है। और इसके लिए तुमको क्या करना है, अब से तुमको जानबूझकर खुद को बिजी रखना है। तुमको ऐसा दिखाना है कि तुम्हारे लाइफ में उसके अलावा भी बहुत सारा काम है। और इसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, ये जो तुम हमेशा उसके पीछे भागते थे, हमेशा कॉल करना, हमेशा मैसेज करना, वो कॉल मैसेज नहीं करने पे रोना गिड़गिड़ाना, कंप्लेन करना,
मतलब अपना हालत खराब कर लेना, ये सब करना बंद करना होगा। अब से तुम क्या करोगे ना, दिन में सिर्फ एक बार उसको कॉल करोगे। अगर वो कॉल उठाता है बहुत अच्छी बात है, अच्छी तरह से उससे बात करना। लेकिन अगर वो कॉल नहीं उठाता है तो तुम उसको और कोई कॉल नहीं करोगे, और ना ही तुम मैसेज करोगे, और ना ही जानने की कोशिश करोगे कि वो तुम्हारा कॉल क्यों नहीं उठाया। फिर तुम पूरा दिन कोई कॉल नहीं करोगे। नेक्स्ट डे फिर तुम एक ही कॉल करोगे। उठाया ठीक है, बात कर लेना, नहीं उठाया तो और कॉल नहीं करोगे। और अब से यही तुम्हारा स्केड्यूल बन जाएगा। डेली तुम एक बार ही रिंग करोगे। उठाया ठीक है, नहीं उठाया तो कोई तुम ना मैसेज करोगे ना कॉल करोगे, और ना ही अपने बेचैनी तुम उसको दिखाओगे। इससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा इफेक्ट उसके ऊपर पड़ेगा, क्योंकि अब तक तो उसका आदत बन चुका था। तुम कभी भी उसको कॉल करते थे, कभी भी मैसेज करते थे, वो कॉल मैसेज नहीं करता, तुम जानने की कोशिश करते थे क्यों नहीं कर रहा है, मतलब हमेशा तुम पागलपन दिखाते थे। अब तुम पूरी तरह से उल्टा कर रहे हो। ना तुम्हारा कॉल जा रहा, ना तुम्हारा मैसेज जा रहा, ना तुम्हारी बेचैनी उसको दिख रही है, ना तुम रो रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो। यही चीज उसके ऊपर बहुत ज्यादा असर डालेगा। वो अपने काम में इन्वॉल्व रहते हुए भी सोचेगा कि बात क्या है, अब तक ये तो मुझे बहुत परेशान करता था, अब क्यों नहीं कर रहा है, अब परेशान क्यों नहीं कर रहा है, इसका कॉल क्यों नहीं आ रहा है, इसका मैसेज क्यों नहीं आ रहा है। मैं कॉल मैसेज नहीं कर रहा हूँ, ये रो नहीं रहा है, गिड़गिड़ा नहीं रहा है, मुझसे कंप्लेन भी नहीं कर रहा है, बात क्या है। फिर क्या इसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं, फिर क्या ये मुझे छोड़ के कहीं और इन्वॉल्व हो रहा है। क्योंकि अब तक तो वो तुमको बेकार इंसान समझता, तुम्हारे लाइफ में तो कोई काम नहीं है सिर्फ उसके पीछे पीछे भागने के अलावा। यही वो समझता था कि भाई मैं चाहूँ चाहे ना चाहूँ ये तो मेरे पीछे हमेशा ही भागेगा, इसके पास तो कोई काम ही नहीं है ना, सिर्फ मेरे पीछे ही भागने का काम है। तो अब क्या हो गया है भाई, कि अब ये ऐसा क्यों नहीं दिख रहा है, कि कुछ और ही क्यों दिख रहा है, इसमें चेंजेस कैसे आ रहे हैं, ये ही इंसान बदल कैसे रहा है। तो ये पहले पहले इफेक्ट नहीं करेगा, पहले पहले 2-4 दिन नॉर्मल लेगा, लेकिन अगर कंटिन्यू तुम ऐसा करते रहोगे ना तो उसके दिमाग में क्लिक जरूर करेगा, और वो जानने की कोशिश करेगा कि तुम क्यों नहीं कॉल मैसेज कर रहे हो, या फिर वो कॉल मैसेज नहीं कर रहा तो तुम पहले कंप्लेन करते थे अब क्यों नहीं कर रहे हो। तो तुम बोलना नहीं, तुम शायद अपने काम में बिजी हो गए, इसलिए मैं तुमको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं उतना कॉल मैसेज नहीं कर रहा हूँ, या फिर तुम भी नहीं करो तो मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि तुम काम में बिजी होते हो ना, इसलिए मैं समझती हूँ, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। तो ये जो तुम्हारा चेंज, इतना समझना, तुम्हारा इतना अचानक से समझदार हो जाना, उसके परिस्थिति को समझना, वो व्यस्त है इसको समझ के कॉल मैसेज ना करना, ये वो ले ही नहीं पाएगा, उसके सहन से बाहर होगा। तभी वो ना चाहते हुए भी तुम्हारे बारे में ही सोचता रहेगा, और धीरे धीरे उसके मन में एक डर पैदा होगा कि तुम कहीं और तो इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो, क्योंकि तुम अब तक उसमें इन्वॉल्व रहते थे और तो कोई काम था नहीं तुम्हारे पास, तो अब क्या काम आ गया है जो उससे इन्वॉल्व ना होते हुए भी तुम बिजी रह रहे हो और तुम अच्छा रह पा रहे हो। तुम रो भी नहीं रहे हो, गिड़गिड़ा भी नहीं रहे हो, कंप्लेन भी नहीं करो, तुम अच्छा कैसे रह पा रहे हो, यही उसके दिमाग में क्लिक करेगा। तो जब उसके दिमाग में ये क्लिक करेगा ना, तो वो ना चाहते हुए भी तुम्हारे बारे में ये सोचेगा, तुमको खोने के डर उसके मन में पैदा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप, तुमको उसके दिमाग में बड़ा सा एक क्वेश्चन मार्क बैठाना है। वो कैसे, अब से तुमको ये दिखाना है कि तुम अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी हो, अपने लाइफ के कामों को लेके तुम बहुत ज़्यादा बिजी हो और बहुत ज़्यादा सीरियस भी हो। अब तक वो क्या देखता आया है कि तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, तुम एक बेकार इंसान हो, हमेशा उसके पीछे ही तुम घूमते रहते हो, उसको कॉल करना, मैसेज करना, उसको कंप्लेन करना, रोना, गिड़गिड़ाना, प्यार की बातें करना, यही सब तुमको करना आता है, इसका अलावा और कुछ भी तुमको करना नहीं आता है ना। अब तुमको क्या करना है, तुमको अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी हो जाना है, इतना ज़्यादा बिजी हो जाना कि वो इंसान सोचने पे मजबूर हो जाए, भाई इसके पास ऐसा क्या काम आ गया है कि ये इतना बिजी रह रहा है, मुझे कॉल मैसेज नहीं करके ये दूसरी तरफ बिजी रह रहा है, ये कैसे कर रहा है। और तुमको ये दिखाने के लिए सचमुच अपने लाइफ में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तुम्हारे अंदर जितना भी काबिलियत है उसके अनुसार कोई ना कोई काम में तुमको इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा। हर एक इंसान में कुछ ना कुछ खूबी होता है, कुछ ना कुछ टैलेंट होता है, उसको ढूंढ के निकालो और उस टैलेंट पे काम करने की कोशिश करो। अपनी लाइफ में एक गोल तैयार करो, उसको अचीव करने की कोशिश करो। तुम्हारा भी कुछ सपना होगा, उसको ढूंढ के निकालो और उस सपनों को पूरा करने के पीछे लग जाओ।
अगर ये सब करोगे तो एक्चुअली तुम्हारे लाइफ में करने के लिए कुछ काम आ जाएगा। क्योंकि झूठ मूठ का अगर तुम उसको ये दिखाओगे कि तुम बहुत बिजी हो, तो भाई झूठ ज़्यादा दिन चलता नहीं है। लेकिन एक्चुअली अगर तुम किसी काम में इन्वॉल्व हो जाओगे ना, तो अंदर से वो तुम्हारा झलकेगा कि हाँ सचमुच तुम किसी काम में बिजी हो। तो तुमको दिखावा नहीं करना पड़ेगा। और क्या होगा ना, तुम अपने लाइफ को भी बेटर कर पाओगे, अपने लाइफ के गोल को अचीव करने की तरफ आगे बढ़ोगे। और अपने सपनों को पूरा करने की तरफ जब तुम आगे बढ़ोगे ना, तो उसकी तरफ जो इतना ध्यान तुम्हारा था, उसके अलावा तुम्हारे दिमाग में और कुछ आता नहीं था ना, यहाँ से तुम खुद को निकाल पाओगे, जिससे तुम्हारा तकलीफ बहुत कम हो जाएगा। और उसके साथ साथ तुम्हारा काम भी बन जाएगा कि तुम उसको दिखा भी पाओगे कि तुम अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी हो। तो अब क्या होगा, अब वो सोचेगा कि भाई ये अपने लाइफ में कर क्या रही है, अपने लाइफ में ये इतना बिजी कैसे रह सकती है। अब तक तो ये सिर्फ मेरे पीछे भागता था, सिर्फ मैं और मैं, इसके अलावा तो उसके पास और कोई काम नहीं था, अचानक से काम क्या आ गया है। और ये सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि मेरे अलावा भी उसके पास और कोई इम्पोर्टेंट चीज़ हो सकता है, मैं ही तो उसके लिए इम्पोर्टेंट था, तो मेरे अलावा भी कोई और चीज़ भी उसके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है ना, ये चीज़ वो ले ही नहीं पाएगा। क्योंकि अब तक तो तुम्हारी नज़र में वो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पा रहा था ना, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ था वो, और वो था, उसके अलावा तुम्हारे पास और कुछ भी नहीं था। तो उसके अलावा भी तुम्हारे पास और कोई इम्पोर्टेंट काम हो सकता है जिसमें कि तुम इन्वॉल्व हो सकते हो। मतलब क्या, उसमें इंटरेस्ट होने के अलावा किसी और चीज़ में भी तुमको इंटरेस्ट हो सकता है, ये वो ले ही नहीं पाएगा। और इसी वजह से उसके अंदर डर आ जाएगा कि भाई ये किसी और में इन्वॉल्व हो रहा है, मतलब मुझ में और उतना इंटरेस्ट उसको नहीं रहा, मेरे अलावा भी कोई और भी चीज़ है जिस पे इसको इंटरेस्ट है, तो भाई मेरे अलावा कोई और इंसान भी तो हो सकता है जिस पे इसको इंटरेस्ट आ जाए। तो ये चीज़ उसके दिमाग में बड़ा सा एक क्वेश्चन मार्क तैयार करेगा, इस वजह से उसके मन में एक डर पैदा हो जाएगा तुमको खोने का, कि भाई तुम इतना जब बिजी हो रहे हो और खुद धीरे धीरे इतना चेंज हो रहे हो, तो उसको छोड़ के तो नहीं चले जाओगे। फिर वो सोचने लगा कि मेरे प्यार में कुछ कमी तो नहीं आ गई थी, मैंने ज़्यादा तो इग्नोर नहीं कर लिया था उसको, ये सोच उसके दिमाग में आ जाएगा। और तब क्या होगा, तब वो तुम्हारे बारे में जानने के लिए, तुमको पकड़ के रखने के लिए अपना एफर्ट लगाना शुरू करेगा। वो सोचेगा कि भाई हाँ मुझे भी एफर्ट लगाना चाहिए इसको पकड़ने के लिए, नहीं तो भाई ये मुझसे दूर चला जाएगा। तब शुरू होगा उसके अंदर एक जंग, और उसके दिल में तब तूफान उठेगा। तुमको खोने का डर जहाँ पैदा होगा, वहाँ उसकी तरफ से तुमको कोशिश दिखेगी तुमको पकड़ के रखने का। तब वो जी जान लगा देगा, अपना काम छोड़ के, अपना फैमिली दोस्त जिसमें वो इन्वॉल्व था ना, उसके तरफ के देखना कि उसका ध्यान कम हो जाएगा, और तुम्हारी तरफ धीरे 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 उसका ध्यान बढ़ जाएगा। लेकिन जितना भी तुम्हारी तरफ ध्यान बढ़े, तुमको खींचने की कोशिश करे, तुम जो काम अपनी लाइफ में अब शुरू किए हो ना, उसको तुम नहीं छोड़ोगे। क्योंकि अगर उसको छोड़ दोगे तो फिर से तुम क्या करोगे, उसी परिस्थिति में पहुंच जाओगे, उसी तरह से तुम्हारी लाइफ में कुछ काम नहीं रहेगा इन्वॉल्व होने के लिए, और तुम फिर से उसके पीछे भागोगे। और जब फिर से उसके पीछे भागोगे तो पहले का सिचुएशन फिर से तैयार हो जाएगा, पहले की तरह फिर से तुमको वो वैल्यूलेस समझना शुरू कर देगा, तो पहले जैसा ही तुमको ट्रीट करना भी शुरू कर देगा। इसलिए वो चाहे जितना परेशान हो, तुम जब अपने लाइफ में कोई काम शुरू किए हो उसको तुम छोड़ोगे नहीं, तुम उस काम को उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दोगे जितना अब तक दे रहे हो। साथ ही साथ वो अगर बात करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हो, तो नॉर्मल बात करोगे, जैसे इंटरेस्ट लेके पागलों की तरह तुम बात करते था वैसा बात तुम नहीं करोगे, तुम नॉर्मली बात करोगे। तुम ये दिखाओगे कि तुम्हारे लाइफ में वो भी एक नॉर्मल पर्सन है, यानी तुम्हारे लाइफ में तुम्हारा काम जितना इंपॉर्टेंट है वो भी उतना इंपॉर्टेंट है, दोनों में बैलेंस है, वो सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसीलिए तुम क्या करोगे, नॉर्मल बातचीत उससे करोगे, पागलों की तरह नहीं बातचीत करोगे, पहले जैसे बातचीत करते हैं हमेशा प्यार का बात करना, रोना गिरना, ये सब तुम नहीं करोगे, नॉर्मल बातचीत करोगे। साथ ही साथ तुम अपने काम को भी कंटिन्यू करोगे। ऐसे करोगे तो उसके जो नज़र है उसमें तुम्हारा औला बढ़ जाएगा, तुम एक रेस्पेक्टफुल पर्सन उसके लिए हो जाएगा, तुम्हारा इंपॉर्टेंस उसके नज़र में बढ़ जाएगा। और इसी से क्या होगा ना, उसके अंदर तुमको खोने का डर पैदा होगा, तुम भी एक इंपॉर्टेंट पर्सन हो जिसको वो खो सकता है, ये डर उसके मन में पैदा होगा। जहाँ पैदा होगा वहीं उसके तुम्हारी तरफ वो मुड़ना शुरू कर देगा। वही देखना कि उसके अंदर से भी तुमको एफर्ट दिखाई देगा तुमको पकड़ के रखने के लिए, और तुमको पकड़ के रखने के लिए वो पहले से और ज्यादा प्यार तुमको करना शुरू कर देगा। थर्ड पॉइंट, तुमको उसको 1000 वोल्ट का इलेक्ट्रिक शॉक देना है। मतलब तुम जब उससे बात करोगे फोन पे,
सोचो कि बात कर रहे हो, बहुत देर तक बात किए हो और तुम दोनों में बहुत अच्छी अच्छी बातें हो रही है फोन पे। तब तुमको क्या करना है, उसी बीच में अपने काम का बहाना देके तुमको कॉल काट देना है। या फिर सोचो तुम उससे मिलने गए हो और मिलने जाने के बाद बहुत कुछ बातें हो रहा, तुम दोनों में बहुत मीठी मीठी बातें हो रही है, बहुत प्यार की बातें हो रही है। तब तुमको अचानक से बीच में काम का बहाना देके वहां से चल आना है। देखो, काम का ही बहाना देना है, दूसरा कुछ नहीं बोलना है, या फिर अचानक से वहां से आना नहीं है। अगर तुम काम का बहाना नहीं देके दूसरा कुछ बोलोगे या फिर अचानक से आ जाओगे ना, तो उसकी ईगो हर्ट हो सकता है और सचमुच तुमको वो छोड़ सकता है। इसलिए तुम क्या करोगे, अपने काम का बहाना दोगे, यानी तुम ये दिखाओगे कि तुम तो उससे बहुत प्यार करते हो और अभी तुम उससे कॉल पे बात भी करना चाहते हो, या फिर मिलने गए तो अभी तुम उससे मिलना चाहते हो, उससे बात करना चाहते हो, इतनी मीठी मीठी बातों में तुम इन्वॉल्व होना चाहते हो। लेकिन क्योंकि तुम्हारे पास काम है तो तुम मजबूर हो वहां से आ जाने के लिए। ये तुमको वहां पे दिखाना है और यही चीज उसको इतना ज्यादा हर्ट करेगा ना कि इलेक्ट्रिक शॉक उसको लगेगा। मतलब वो ये ले ही नहीं पाएगा कि इतना मीठा मीठा बात कर रहे हो तुम लोग, इतना प्यार की बातें कर रहे हो, इस अच्छे मोमेंट को छोड़ के तुमको दूसरा चीज याद आ रहा है, तुमको अभी काम याद आ रहा है। मतलब उसके साथ तुमको अच्छा नहीं लग रहा है, उसके साथ रहते हुए भी इतने अच्छे पल को भी तुम छोड़ना चाहते हो अपने काम के लिए। ये चीज उससे सहन ही नहीं होगा। या फिर अगर फोन पे बात कर रहे हो तब अचानक से तुम काम का बहाना दोगे तो वो इसको भी नहीं ले पाएगा कि भाई मुझसे इतना अच्छा अच्छा बात कर रहे हैं, हम लोग अभी शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के फीलिंग्स को, इतना अच्छा मोमेंट हम लोग शेयर कर रहे हैं, वो इसको छोड़ कैसे सकती है। इसको छोड़ के उसका अभी काम याद आ रहा है, मतलब मैं इंपॉर्टेंट ही नहीं हूँ, मेरा बात उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके अलावा अभी उसको काम याद आ रहा है। ये चीज उसके सहन से बाहर चला जाएगा, इस चीज को वो ले ही नहीं पाएगा। और तब इतना ज्यादा उसके मन के अंदर तूफान उठेगा ना कि भाई मैं शायद इसको खो दूंगा। फिर सवाल आ जाएगा उसके दिमाग में कि ये सचमुच इसके पास काम ही है, ये काम करने के लिए ही क्या कॉल काटना चाहती है, या फिर मेरे पास से जाना चाहती है, या फिर ये क्या दूसरे किसी से मिलने जाना चाहती है, क्या फिर कोई दूसरे रिलेशन में तो नहीं चली गई है। ये जो डर है उसके मन में पैदा हो जाएगा और वो ये जानने की कोशिश करेगा कि भाई सचमुच फिर क्या तुम किसी और के पास जा रहे हो, या सचमुच तुमको काम है इसीलिए तुम जा रहे हो। वो सोचेगा कि तुम दूसरे रिलेशन में तो नहीं जा रहे हो, क्योंकि भाई उससे बात करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट काम तुम्हारे लिए हो सकता है। ये चीज उसके सहन से बाहर हो जाएगा, तो ही उसके दिमाग में ये डर पैदा होगा कि फिर हो सकता है कि तुम किसी दूसरे रिलेशन में चले जा रहे हो, किसी दूसरे से मिलने जाओगे, इसीलिए तुम अभी कॉल काट रहे हो, या फिर उसके पास से तुम हटना चाहते हो। ये चीज उसके दिमाग में आ जाएगा। जहां ये चीज उसके दिमाग में आ जाएगा ना, वही तुमको खोने का डर पैदा हो जाएगा और वहीं पे तुमको पागलपन उसके अंदर दिखाई देगा तुमको पकड़ के रखने के लिए। और वो जितना हो सके मतलब अपना सब कुछ दे के भी तुमको पकड़ के रखने की कोशिश करेगा और पहले से बहुत ज्यादा प्यार दिखाने की कोशिश करेगा, बहुत ज्यादा प्यार सचमुच तुमको करने लगेगा ताकि वो तुमको पकड़ के रख सके। क्योंकि तुमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंसान तो उसको मिलेगा नहीं, क्योंकि अब तक तो तुम पागलपन दिखाते थे, उसको तो ये एहसास हो चुका था कि तुम उससे कितना प्यार करते हो, उसके लिए तड़पते हो, मरते हो, ये तो एहसास उसको हो चुका है। तो ये भली भांति वो जानता है कि तुम्हारे जितना प्यार और कोई नहीं करेगा उसको। तो ये डर उसके अंदर पैदा होगा कि जो इतना प्यार मुझसे करता है वो क्या मुझसे खो जाएगा। ये डर उसके अंदर पैदा हो जाएगा और तभी पूरा का पूरा खेल पलट जाएगा। मतलब अब तक तुम्हारे अंदर जो उसके खोने का डर था, जो पागलपन था, वही चीज तुमको उसके अंदर दिखाई देगा जो तुम करते थे अब तक। पागल पे दिखा रोना, गिड़गिड़ाना, ये सब करना, बार बार कॉल करना, बार बार मैसेज करना, यही सब चीज तुमको उसमें दिखाई देगा। और तब तुम्हारे हाथ में डिसीजन है कि तुम क्या करोगे, और तब तुमको सोच समझ कर ही डिसीजन लेना है, क्योंकि भाई तुम भी तो उससे सच्चा प्यार कर दो, तुम भी उसको खोना नहीं चाहोगे। लेकिन हाँ, मैं एक बात बोल रही हूँ कि अपने लाइफ में अगर गोल सेट की हो, जब काम में ऑलरेडी इन्वॉल्व हो गया तो उसको कभी छोड़ना नहीं। तब तुमको क्या करना है, दोनों को सेम इंपॉर्टेंस देना है। अपने पार्टनर को भी जितना इंपॉर्टेंस दोगे, अपने काम को भी उतना ही इंपॉर्टेंस देना, क्योंकि अपने लाइफ के गोल के अलावा इंसान के पास दूसरा कोई और इम्पोर्टेंट चीज, उतना इम्पोर्टेंट चीज नहीं होना चाहिए। क्योंकि हर एक इंसान को अपने लाइफ में कुछ ना कुछ करना चाहिए, अपने करियर को देखना चाहिए, अपने सपनों को पूरा करना चाहिए और अपने लाइफ के गोल को
सेट करना चाहिए, जिसको अचीव भी करना चाहिए। तब जाके एक इंसान संपूर्ण इंसान कहलाता है और दूसरों की नज़र में भी रिस्पेक्ट बढ़ता है और दूसरों की नज़र में एक वैल्यूएबल पर्सन तुम बन सकते हो। इसलिए जब तुम ऑलरेडी काम में इन्वॉल्व हो गए हो तो अब से तुम अपने काम को भी करोगे और अपने पार्टनर को भी इंपॉर्टेंस। आई होप मैं समझा पाई हूँ और तुम इस टिप्स को ज़रूर अप्लाई करोगे। एक बार तुम करके ही देखो ना, फिर देखो तुमको क्या रिजल्ट मिलता है। अगर पूरा का पूरा खेल पलट नहीं जाता है ना, मतलब तुम जितना पागल हो रहे हो, जितना डर रहे हो उसको खोने के लिए, उतना ही डर उसके अंदर पैदा हो जाएगा और उतना ही पागलपन उसके अंदर तुमको दिखेगा। बस तुम पेशेंस रखना और अच्छी तरीके से इसको फॉलो करने की कोशिश करना और फिर देखो मैजिक की तरह कैसे तुम्हारे लाइफ में ये काम करता है। तो आई होप मैं तुमको समझा पाई हूँ और तुम रेडी हो जाओगे अपनी लाइफ को बदलने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। तुम्हारा प्यार लाइफ भर तुम्हारे साथ रहे और हमेशा तुम हंसी खुशी रहो, प्यार से भरे रहो। इस उम्मीद के साथ मैं आज की वीडियो को खत्म कर रही हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड, मीट सून, टाटा एंड बाय बाय।